सत्ता में अब बात करते हैं जाति वाले नेविगेशन की, जिसमें हो सकता है कुछ राजनीतिक दलों या कुछ नेताओं के लिए वोट बैंक तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। लेकिन सवाल है, क्या यह रास्ता जनता के लिए अच्छे भविष्य की गारंटी है? इस सवाल के पूछने की वजह है बिहार सरकार का वो फैसला जिस पर पिछले कई घंटों से चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, पक्ष और विपक्ष में तर्क किए जा रहे हैं। दरअसल बिहार सरकार ने आज हर किसी को चौंकाते हुए जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए। अच्छी शिक्षा, अच्छे अस्पताल, अच्छी कानून व्यवस्था में बिहार रिकॉर्ड बनाए या नहीं बनाए, लेकिन बिहार जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मतलब ये कि बिहार में किस जाति की कितनी संख्या है, या फिर यूं कहें कि बिहार में किस जाति के कितने वोटर्स हैं, इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर अब दे दी गई है। बिहार सरकार के प्रभारी मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने जातीय गणना पर एक पुस्तक जारी की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बिहार की जनसंख्या 13,07,25,310 है और इसमें 2,83,44,160 परिवार हैं। खैर, अब असल मुद्दे पर आ जाते हैं। सवाल है, जातीय गणना के आंकड़े क्या कहते हैं और क्या इसके जारी होने के बाद अब सियासी समीकरण बदल जाएंगे? इसकी पूरी कहानी को आसानी से समझाने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में बताएंगे जाति वाला नया गणित क्या है, मतलब जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें किस वर्ग के कितने लोग हैं। सत्ता की इस कुंजी का दूसरा हिस्सा बहुत अहम है। इसमें आप ये जानेंगे कि बिहार के किस नेता की किस जाति पर पकड़ है, उस जाति के लोगों की संख्या कितनी है और इसको लेकर समीकरण कैसे बन रहे हैं। इसमें जाति के संख्या बल से लेकर नेताओं के अकाउंट में वोट क्रेडिट होने की पूरी कहानी को बहुत ही सरल भाषा में समझिएगा। सत्ता की तीसरी कुंजी में ओबीसी के बदले सियासी नंबर की चर्चा करेंगे। बिहार सरकार के इस आंकड़े के आधार पर बताएंगे कि 11 नंबर वाला खेल कौन सा है। चौथी कुंजी में जाति वाली राजनीति से ऊपर उठकर धर्म वाली राजनीति की बात करेंगे और नए आंकड़े के आधार पर बताएंगे कैसे बिहार में मुस्लिमों की संख्या बढ़ गई है और क्या धर्म वाला कार्ड जाति वाली राजनीति पर भारी पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बिहार में किस वर्ग की आबादी कितनी है। आबादी में मामले में टॉप 5 वर्ग की हमने लिस्ट एक तैयार की है। इस लिस्ट में पहले पायदान पर ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़े वर्ग की आबादी 36% है। इसके बाद ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग की आबादी 27.12% है। अनुसूचित जाति तीसरे नंबर पर, इनकी आबादी 19.65% है। चौथे नंबर पर जनरल मतलब सामान्य वर्ग में आने वाले लोगों की आबादी है जो 15.52% है। और इसके बाद अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की आबादी 1.68% है। आगे आपको बताएंगे किस नेता का वोट बैंक किस वर्ग में है, इस समीकरण को भी डिकोड करेंगे। लेकिन पहले देखिए कैसे जातीय जनगणना पर बिहार में जुबानी जंग छिड़ गई है। जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। ओबीसी की बात करने वाले अपनी राजनीति को परिवार से आगे निकालेंगे क्या? इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव के बाद सोनिया जी, फिर राहुल जी, यहाँ पर लालू जी, फिर राबड़ी जी और फिर तेजस्वी जी। आम ओबीसी कहाँ है? आज 2 अक्टूबर है। इस ऐतिहासिक दिन में सामाजिक न्याय की धारा को एक नया बल मिला है। 85% लोग हाशिए के समूह हैं। देश की नीतियां और नीयत इससे तय होगी। गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भरम के सिवा और कुछ नहीं। आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करें ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े। और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया। जातीय अनुवाद फैलाना लालू जी का ये आदत रहा है, जातीय अनुवाद फैलाना।
भारतीय जनता पूर्ण रूप से जातीय सर्वेक्षण का समर्थक रही है। ये आधा अधूरा है। अभी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, इसका तो रिपोर्ट ही नहीं आया। तो बिहार में जातीय आंकड़े जारी होने के थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से इस पर तंज किया। उन्होंने कहा कि विकास विरोधी लोग पहले भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे और आज भी खेलते हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर लोगों को बांटते थे और आज भी यही पाप कर रहे हैं। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे और आज तो वो एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। अब सवाल है, जाति जनगणना पर इतना बवाल क्यों है? क्यों नेता जाति जातियों के संख्या बल को लेकर इतने चिंतित हैं? ये समझने के लिए आपको समझना चाहिए कि आखिर किस नेता की पकड़ किस जाति में कितनी है और वो जाति सत्ता बनाने और बिगाड़ने में कितना बड़ा रोल निभा सकती है। आसान भाषा में इस जनगणना से बिहार के नेताओं की नेटवर्थ का खेल भी अब समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो कुर्मी जाति से आते हैं। बिहार में कुर्मियों की संख्या 2.87% है। अब बात यादवों की कर लेते हैं, जो जातियों की आबादी में नंबर 1 है। बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक यादवों की संख्या 14.26% है। लालू यादव इस जाति के बड़े नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वहीं बीजेपी की ओर से नित्यानंद राय इस जाति की ओर से बड़े नेता हैं। भूमिहारों की बात करें तो बिहार में 2.86% भूमिहार हैं। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह इस जाति से आते हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से लल्लन सिंह, जो जेडीयू के नेता हैं, इस जाति से हैं। ऐसे ही कोयरी जाति की बड़ी भूमिका है। इनकी संख्या 4.21% है। उपेंद्र कुशवाहा इस जाति से बड़े नेता हैं। वहीं बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी इस जाति के बड़े चेहरे हैं। वहीं राजपूतों की संख्या 3.45% है। बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी, राधा मोहन सिंह, आर.के. सिंह बड़े नेता हैं। वहीं आरजेडी की ओर से जगदानंद सिंह, आनंद मोहन इसके बड़े चेहरे हैं। बिहार में ब्राह्मणों की संख्या 3.66% है। बीजेपी की ओर से अश्वनी चौबे हैं, तो आरजेडी की ओर से मनोज झा, जेडीयू की ओर से संजय झा हैं। दुसाध जाति का बिहार की राजनीति में बड़ा रोल है। इनकी संख्या 5.31% है। चिराग पासवान एनडीए की ओर से बड़े नेता हैं। वहीं आरएलजेपी के पशुपति कुमार पारस भी हैं, जो चिराग पासवान के चाचा भी हैं। बिहार में मुसहारों की संख्या 3.08% है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इस जाति के बड़े नेता हैं। कायस्थ की बात करें तो बिहार में इनकी संख्या कम है। कुल आबादी में 0.60% कायस्थ हैं। रविशंकर प्रसाद इस जाति के बड़े चेहरे हैं। ये जाति वाली करेंसी का एक छोटा सा ट्रेलर है। इस वक्त तमाम नेता मन ही मन जाति वाली वोट करेंसी को भर भर कर अपने खाते में जोड़ रहे होंगे, लेकिन नेता भले ही कितने दाव खेल लें, आखिरी दाव तो जनता ही खेलेगी। देश की राजनीति में ओबीसी एक बिग फैक्टर है। इसकी झलक हम पिछले कुछ चुनाव में देख भी चुके हैं। जातीय आंकड़ों के बाद बिहार में ओबीसी का गणित बदला बदला सा अब लग रहा है। अब वक्त अनुमान लगाया जा सकता है अब तक देख करके कि बिहार में पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी 52% है, लेकिन नई गिनती में पिछड़ा वर्ग 27.13% है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है। यानी दोनों को जोड़कर देखें तो संख्या 63.14% है। यानी जो पुराने अनुमान थे उनमें करीब 11% का अंतर आ गया है। यह अंतर क्या कहता है, इससे किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, इस गणित पर अब सबकी नजर है। बिहार में जाति वाले प्रयोग से एक प्रश्न यह भी उठ रहा है कि धर्म वाले कार्ड और जाति वाले कार्ड में से कौन सा कार्ड भारी पड़ेगा। बिहार में जाति वाला ये जीपीएस धर्म वाले वोट बैंक को काटकर अपना रास्ता बना पाएगा। इन प्रश्नों के बीच आपको यह भी जानना चाहिए कि धर्म के आधार पर संख्या बल क्या है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं की संख्या
लगभग 82% है, यानी 100 में से लगभग 82 लोग हिंदू हैं, जबकि मुस्लिमों की संख्या लगभग 17.70% है। सबसे बड़ी बात, साल 2011 से 2022 के बीच हिंदुओं की आबादी घटी है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की आबादी 82.7% थी और मुस्लिम आबादी 16.9% थी। इस खबर का नजरिया 9 यह है कि चाहे धर्म वाला कार्ड हो या जाति वाला कार्ड, दोनों से ही नेताओं का तो फायदा होता है, लेकिन जनता को भविष्य में फायदा नहीं मिलता है। जहां भी जनता के प्रति जवाबदेही की बात आती है, नेता तुरंत धर्म और जाति वाला कवच पहन लेते हैं और उनका काम निकल जाता है। ये एक बड़ा फैक्टर है जिसके बारे में लोग ज्यादा नहीं सोचते, जबकि जनता के लिए इस पर मंथन करना बहुत जरूरी है।